कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री? कौन कौन है मुख्यमंत्री पद की रेस में? वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो मुख्यमंत्री पद, सीएम पद के दावेदार हैं? आज बात उसी पर। हेलो एंड वेलकम टू बज एंड बियॉन्ड विद शर्मिष्ठा। हर तरफ पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों की चर्चा है। बीजेपी को 2/3 बहुमत मिल चुका है, किसी तरह की कोई कश्मकश नहीं है सरकार बनाने में, लेकिन दूसरी कश्मकश शुरू हो गई है और वो है मुख्यमंत्री पद के दावेदार की। तो कौन कौन है जो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या पार्टी किसी पुरुष को कमान सौंपेगी या जो मातृशक्ति उपासक पश्चिम बंगाल है वहां पर पार्टी मौका किसी महिला को देगी? क्योंकि इससे पहले 15 साल का राज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया है, उनका रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे मजबूत दावेदार की, और वो है शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी 2021 के चुनाव में पहली बार बीजेपी के टिकट से लड़े। वो पश्चिम बंगाल में पुराने राजनीति में बहुत पुराने हैं और इससे पहले 2021 से पहले वो टीएमसी से चुनाव लड़ते आए थे और टीएमसी के बहुत ही मजबूत नेता माने जाते थे। नंदीग्राम का आंदोलन, जिसके बाद से ममता बनर्जी की राजनीति तेजी से चमकी और वो मुख्यमंत्री बनी पश्चिम बंगाल की, उस दौरान शुवेंदु अधिकारी बहुत ही सक्रिय नेता थे और उसके बाद से ममता बनर्जी के बहुत ही भरोसेमंद और करीबी सहयोगी माने जाने लगे। उनकी बहुत ग्राउंड पर बहुत पकड़ थी, पार्टी काडर पर भी मजबूत पकड़ थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। तो साल 2020 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, क्योंकि बीजेपी उस वक्त पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी और उस वक्त बीजेपी पर एक बाहरी पार्टी का ठप्पा लगा था, उत्तर भारतीय पार्टी का ठप्पा लगा था। तो बीजेपी को भी एक स्थानीय और मजबूत नेता की ज़रूरत थी। ऐसे में शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और 2021 में बीजेपी से चुनाव लड़ा और उन्होंने चुनाव लड़ा नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ और वो ये चुनाव जीत गए। इसके बाद 2026 के चुनाव में भी उन्होंने दूसरी बार भी चुनाव ममता बनर्जी के खिलाफ ही लड़ा भवानीपुर से, और यहाँ पर भी वो जीते। तो जब और जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 साल में वहाँ काम किया है, तो माना जा रहा है कि वो एक मजबूत दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के। दूसरा नाम है दिलीप घोष का। दिलीप घोष पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पुराने नेता हैं, एक मजबूत संगठनात्मक चेहरा है। पार्टी काडर पर उनकी मजबूत पकड़ है और उनका आरएसएस का बैकग्राउंड है। हाईकमान अगर संगठन को प्राथमिकता देती है तो ये नाम आगे आ सकता है। तीसरा नाम है समीक भट्टाचार्य का। समीक भट्टाचार्य एक इंटेलेक्चुअल हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीति में इंटेलेक्चुअल छवि की बहुत अहमियत है और नीतिगत और पॉलिसी लेवल पर उनकी जानकारी मजबूत है, उनकी मजबूत पकड़ है, लेकिन उनका जनाधार उतना मजबूत नहीं है, सीमित है। लेकिन पार्टी अगर किसी इंटेलेक्चुअल फेस को प्राथमिकता देती है तो ये नाम आगे आ सकता है। और अब बात करते हैं महिला दावेदार की, जिसमें से एक है रूपा गांगुली। जी हाँ, वही रूपा गांगुली जिन्हें हम महाभारत की द्रौपदी के रूप में जानते हैं। एक सशक्त किरदार द्रौपदी का उन्होंने निभाया था और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और आज भी पॉपुलर हैं। पर उनकी इमेज सॉफ्ट है और लेकिन अगर महिला वोट बैंक, जिसका कि बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है इस चुनाव में, तो अगर उसको ध्यान में रखा जाएगा तो हो सकता है रूपा गांगुली को मौका मिले सीएम बनने का। और अब बात दूसरी महिला दावेदार की। इनकी दावेदारी भी कोई कम कमज़ोर नहीं है। इनका नाम है अग्निमित्रा पॉल। अग्निमित्रा पॉल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं, वो चुनाव लड़ चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं पहले भी, और एक फायर ब्रांड और नई पीढ़ी की नेता के तौर पर इनको जाना जाता है। अब सवाल ये है कि फैसला होगा किस आधार पर। देखिए, 3 बड़े फैक्टर हो सकते हैं। एक है जातीय और सामाजिक जो समीकरण है वो, दूसरा है
कि ग्राउंड कनेक्ट बनाम संगठन, किसी का रोल संगठन में बहुत स्ट्रांग है, किसी का जनाधार बहुत स्ट्रांग है। और तीसरा और सबसे बड़ा, दिल्ली हाईकमान की रणनीति। और यही सबसे इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि बीजेपी का जो दिल्ली हाईकमान है वो अक्सर सरप्राइज देता है। तो सीएम चेहरा कोई नया भी हो सकता है। और यही बात सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि बीजेपी का जो हाईकमान है वो अक्सर सरप्राइज देता है और कोई नया चेहरा भी हो सकता है। और राजनीति में डार्क हॉर्स थ्योरी पुरानी है, नई नहीं है। तो डार्क हॉर्स कौन हुआ? कोई भी ऐसा चेहरा जिसके बारे में किसी ने सोचा ही ना हो कि ये भी सीएम पद का दावेदार हो सकता है। जैसे कि कोई युवा नेता, कोई नया एमएलए, पहली बार ही एमएलए बना हो, कोई महिला, कोई नई महिला नेता, या फिर कोई ऐसा नेता जो एक संतुलन बना सके इन सारे फैक्टर्स का, एक मिडिल पॉइंट हो। यानी कोई ऐसा चेहरा जो भी बिल्कुल भी चर्चा में नहीं है और उसके नाम की सीएम पद के लिए घोषणा हो जाए। तो ये सरप्राइज भी हो सकता है, आप इसके लिए भी तैयार रहिए। तो देखते हैं कि हम सब के अनुमान सही निकलते हैं या फिर कोई नया चेहरा हम सबको सरप्राइज देगा। इंतज़ार करते हैं उस घोषणा का। और तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। Thank you for watching.